क्या कभी सोचा जा सकता है कि स्कूल की पढ़ाई से बचने के लिए सरिया मोड़ने का काम करने वाला बच्चा आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाएगा? क्या कभी सोचा जा सकता है कि पालिका बाजार से कांच के गिलास खरीद कर सड़क किनारे बैठकर बेचने वाला बच्चा आज आर्टिस्टिक वर्ल्ड में अपनी जगह बना पाएगा? और क्या कभी सोचा जा सकता है कि बनारस में रहने वाला बच्चा जो घंटों तक चाय वाले को चाय बनाते हुए देखता था, वो आज कामयाबी की राह पर चल रहा होगा? अगर हम लोग असल ज़िंदगी की बात करें तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सारे नियम कायदों को तोड़कर अपनी एक छाप छोड़ते हैं और आने वाली जनरेशन को एक नई राह दिखाते हैं। ये कहानी है संजय मिश्रा जी की। इनकी कामयाबी के बारे में बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आज के युग में इनका नाम ही काफ़ी है। आज की वीडियो संजय मिश्रा जी के जीवन के बारे में है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिए। संजय मिश्रा जी का जन्म 6 अक्टूबर 1963 में दरभंगा, जो कि बिहार में है, वहाँ पर हुआ। इनके पिताजी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पत्रकार थे और इनके पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद इनका पूरा परिवार बिहार से बनारस शिफ्ट हो गया। बचपन में पढ़ाई की तरफ इनका कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं था, क्योंकि इन्हें एजुकेशन सिस्टम ही कभी समझ में नहीं आया और ये हमेशा स्कूल से बचने के बहाने ढूंढा करते। स्कूल में टीचर के लिए पान लाने के बहाने से अक्सर स्कूल से बाहर निकल जाया करते और कभी बहाने से स्कूल से बाहर निकलकर पान वाले की दुकान पर पान बेचने लगते थे। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपने स्कूल को ख़त्म किया और फिर इन्हें ग्रेजुएशन के लिए बिहार भेज दिया गया। ग्रेजुएशन के बाद फाइनली ये NSD पहुंच गए, जहां से इन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद अब साफ नज़र आने लगा। उससे पहले मिश्रा जी त्योहारों पर अपनी खुद की लिखी हुई कविताएं और कहानियां सुनाया करते, जहां से इन्हें कलाकारों की दुनिया की थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी। 1989 में NSD से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो अब मुंबई पहुंच गए थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। शुरू के कुछ दिन तो बस उस शहर को और वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझने में ही निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया और उसकी तलाश में काफ़ी बड़े एक्टर्स के घर जाया करते, लेकिन किसी ने भी उन्हें काम दिया नहीं। उन्हें अब तक इतना तो समझ आ गया था कि उन्हें अभी अपने आर्ट को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। पूरे 9 सालों तक उन्हें इंडस्ट्री में जो भी काम एज एन एक्टर मिला उन्होंने किया, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर मूवीज़ में छोटे रोल्स। इन सब से उन्हें अपने खुद की कैपेबिलिटीज़ का पता चल गया। जब उनके पास एक्टिंग का काम नहीं होता था तो वो आर्ट डायरेक्शन किया करते थे और सेट को डिज़ाइन करते टाइम जितने भी बड़े एक्टर्स थे उनको ऑब्जर्व किया करते थे, ताकि वो उससे अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकें और अपने अंदर के कलाकार को, एक्टर को ज़िंदा रख सकें। अब धीरे धीरे इन सपोर्टिंग रोल्स की वजह से लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया, चाहे वो गोलमाल मूवी हो या फिर ऑफिस सीरियल। उनकी ज़िंदगी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट 2009 में आया था, जब वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे और इसकी वजह से दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उन्हें कई दिनों तक एडमिट भी रहना पड़ा। उनके पिताजी अक्सर उनसे हॉस्पिटल में मिलने आया करते थे और एक दिन अचानक खबर आई कि उनके पिताजी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। संजय मिश्रा जी को इस खबर ने बुरी तरह से तोड़ दिया और हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश चले गए और एक चाय मैगी बनाने वाले के घर में पनाह ले ली। वहाँ पर उन्होंने चाय और मैगी बेचना शुरू कर दिया था और कई साधुओं के साथ उठना बैठना भी शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर ऊपर वाले की नज़र आप पे पड़ जाए तो आप खुद को बर्बाद करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ संजय मिश्रा जी के साथ हुआ। 10 दिनों तक ऋषिकेश में रहने के बाद उनके घर वाले उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए और उन दिनों रोहित शेट्टी ऑल द बेस्ट मूवी के लिए एक एक्टर की तलाश में थे और फाइनली उन्हें वो रोल ऑफर हो गया था। और उसके बाद जो भी हुआ वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया था। ढूंढू बेटा जस्ट चिल, इस डायलॉग ने इन्हें इतना पॉपुलर कर दिया था जिसकी उम्मीद खुद इन्होंने और ना ही रोहित शेट्टी ने कभी की। आज भी इस डायलॉग पर लाखों मीम्स बनते हैं और ये डायलॉग इनके खुद की इम्प्रोवाइजेशन की देन है।
इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी हर मूवी में ये खुद को चैलेंज करते हैं और कुछ ना कुछ नया लेकर आते ही रहते हैं। संजय मिश्रा जी के बचपन और जवानी में कभी कोई ये मान ही नहीं सकता था कि वो एक दिन इतने बड़े कलाकार बन जाएंगे, और यहाँ तक कि वो खुद भी कभी इतना बड़ा सोच ही नहीं पाए। लेकिन उनका जन्म ही आर्ट की दुनिया में अपना योगदान देने के लिए हुआ था, तो कोई चाहकर भी उन्हें कैसे रोक सकता था। संजय मिश्रा जी के जीवन से हम लोग पेशेंस, खुद पे भरोसा रखना और अपने हिसाब का काम जब तक ना मिल जाए तब तक अपने आर्ट से जुड़ा कोई भी काम करते रहना, जिससे कि आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो और आपके अंदर के भरोसे को ज़िंदा रखा जा सके, ये सब सीख सकते हैं। आजकल की दुनिया इतनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है कि हम लोग अब पेशेंस रखना ही भूल गए हैं। हर एक इंसान सब कुछ बहुत जल्दी से पाना चाहता है, वो भी बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के, और अगर उनके काम से उन्हें वो पहचान और कामयाबी नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर एक बड़ी कामयाबी सालों के एक्सपीरियंस, स्ट्रगल और कोशिशों के बाद आती है। ज़िंदगी का यही तरीका होता है आपको आजमाने के लिए। वो आपको बार बार गिराएगी ताकि आप बार बार खड़े हो, वो भी एक नए चरित्र के साथ। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप बड़ी कामयाबी के लिए तैयार नहीं होते, और जिस दिन आप तैयार हो गए तब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कामयाबी तक पहुंचने की जो सबसे ज़रूरी सीढ़ी है वो है खुद पर भरोसा रखना। आपको कितना यकीन है आपकी खुद की कामयाबी पर, इससे तय होता है कि सक्सेस आपकी झोली में गिरेगी या फिर नहीं। खुद को अपनी कामयाबी का यकीन दिलाने से पहले वो रास्ता ढूंढना ज़रूरी है जिस पर चलकर आप कामयाब होना चाहते। उस रास्ते को ढूंढने में टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो रास्ता हर किसी को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलता है। फ़र्क बस इतना होता है कि कई लोग खुद पर उतना यकीन रख ही नहीं पाते और जल्दी से रास्ता छोड़ देते हैं, और कुछ लोग भरोसा रखकर बस रास्ते पर चलते ही रहते हैं। हमेशा याद रखना, जब आपको आपके हिसाब का रास्ता मिल जाए तो अपने स्किल्स और अपने बिलीफ सिस्टम पर लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। हर रोज़ कुछ नया सीखो, हर रोज़ खुद को आजमाते रहो, और हर रोज़ अपनी फील्ड के टॉप पे बैठे लोगों के काम को देखो, उससे सीखो, उनकी गलतियों से सीखो। ये सब करते करते आप लोग कब अपने सपनों को पूरा कर लोगे ये आप लोगों को खुद भी नहीं पता चलेगा। आज भी भारत में छोटी जगह के बच्चों को सपने देखना नहीं बल्कि ज़िंदगी में गुजारा करना ही सिखाया जाता है। बचपन से ही उनके सपनों को मार दिया जाता है और एक छोटी जगह तक सीमित रहना ही सिखाया जाता है। उन्हें उनके अंदर छुपी योग्यताओं के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता। यही वजह है कि संजय मिश्रा जैसे लोग गिनती भर हैं, और आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हमें समाज से लड़ना होगा और अपने अंदर छुपे सपनों को ज़िंदा रखना होगा। आप लोग जिस भी धर्म को मानते हो, हर एक धर्म बस ये सिखाता है कि हम सब ऊपर वाले की किए थे, और उसने अपना एक छोटा सा अंश हम सभी को दिया, और वो है ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिशाली, जो भी चाहे वो कर सकने वाला। बस हमको ये याद दिलाने की और खुद की योग्यताओं पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। उसके बाद लोग, समाज जो भी चाहे होगा वही तो आप करना चाहते। वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो संजय मिश्रा की लाइफ और उनसे जुड़े इंस्पिरेशन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।